ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता 18वां अध्याय का हम 56 सूत्र ले रहे हैं। अष्टावक्र जी एक समर्थ सद्गुरु हैं। राजा जनक अब आत्मज्ञानी है। अष्टावक्र जी की राजा जनक के ऊपर बहुत कृपा हो गई है, हो रही है। संतुष्टो अपि न संतुष्टः खिन्नो अपि न खिद्यते तस्य आश्चर्य दशाम ताम ताम तादशा एव जानते। अब यहाँ पर जो है बात तो अष्टावक्र जी कर रहे हैं, लेकिन अष्टावक्र जी एक आत्मज्ञानी की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। आत्मज्ञानी की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। इस सूत्र को समझना हो तो एक शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वर्ण तात के लिए कुछ कम न थी करोगियां। परमात्मा ने जब आत्मा को मनुष्य का चोला दिया तो उसका जो एकमात्र काम था कि परमात्मा की सृष्टि में जो आत्माएं मनुष्य जन्म से नीचे हैं या जो मनुष्य जन्म में होते हुए भी भ्रमित हैं, उनको जगाना। खाली परमात्मा की भक्ति के लिए अगर हम किसी गुफा में बैठ जाएं तो शुरुआत में तो अच्छा है, लेकिन अगर हमें आत्मज्ञान हो जाए तब हमारा काम खाली भक्ति करना नहीं है, बल्कि हमें जीवों को आत्मिक तौर से उद्धार के लिए प्रयास करना है। तो उससे क्या होता है? संतुष्टो अपि न संतुष्टा। अब एक आत्मज्ञानी के एक संसारी इंसान की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सांसारिक इंसान जो है वो सांसारिक वस्तुओं की अपेक्षा करता है। कुछ धन मिल गया खुश हो गया, नहीं मिला दुखी हो गया। और उनकी जो उपयोगिता है वो भी सीमित समय के लिए। और हम देखते हैं कि एक इंसान को दुनिया में जब कुछ प्राप्ति होती है तो उस मकसद के लिए उसकी जो यात्रा होती है, उसकी जो कशिश होती है, वो कम हो जाती है। वो कशिश कम हो जाती है। लेकिन जो आत्मज्ञानी है उसके लिए जब तक वो कर्मों के विधान से मुक्त होकर के प्रभु में लीन नहीं हो जाता तब तक उसकी संतुष्टि नहीं होती। और संसार में रहते हुए अगर संसार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए माना उसे बहुत कम मिले तो भी वो खिन्न नहीं होता। उसका मकसद होता है सुरत शब्द योग, अपनी सूरत को शब्द से जोड़ने का। और तस्य आश्चर्य
दशाम, और उसकी जो जिंदगी होती है वो आश्चर्यजनक होती है। इसलिए कहा जाता है कि महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो कोई विरला ही होता है जो महापुरुषों को वास्तविक रूप से जान पाता है। एक महापुरुष को दूसरा महापुरुष ही जान सकता है। ताम तादृशा एवं जानते, अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भाई किसी सदगुरु को वही इंसान जान सकता है जो सदगुरु में अभेद हो गया। एक रूपता हो गई सदगुरु से, सदगुरु के गुण उसमें आ गए, तभी वो सदगुरु को जान सकता है। नहीं तो आम इंसान जो है किसी महापुरुष को उसके बाहरी चोले से समझ करके नहीं समझ सकता। अष्टावक्र जी हैं, टेढ़ा मेढ़ा शरीर है उनका, लेकिन है सदगुरु। राजा जनक एक बहुत बड़ा राजा है, उसे शारीरिक सौंदर्य भी है, ज्ञान भी है। अब राजा जनक जो है वो अष्टावक्र जी को साक्षात परमात्मा का रूप समझ रहा है। तो राजा जनक की जो आंतरिक अवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए ये सूत्र अष्टावक्र जी ने कहा। इस सूत्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगर हमारी जिंदगी में कभी हमारा मिलाप किसी महापुरुष से हो जाए तो हम उस महापुरुष को समझने का प्रयास करना चाहिए। और किसी महापुरुष को समझने के लिए पहले सीढ़ी है उसकी शिक्षाओं को समझना, उसके प्रवचनों को समझना। अगर उसमें आत्मा और परमात्मा के प्रेम की, आत्मा और परमात्मा का प्रेम ही उसका मुख्य सब्जेक्ट हो तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि उसमें परमात्मा की शक्ति काम कर रही है और कहीं ना कहीं वो एक श्रेष्ठ आत्मा है। अगले सूत्र में कह रहे हैं कर्तव्यतैव संसारो न ताम पश्यन्ति सूरयः शून्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामयः। अब इस संसार में एक आम इंसान जो है वो अपने कर्तव्य, क्योंकि जब हम संसार में पैदा होते हैं जो वातावरण हमें मिलता है, अगर हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारे अधिकार होते हैं, तो हमारे कर्तव्य भी होते हैं। कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं कि उसका कर्तव्य नहीं हो। एक छोटा बच्चा होता है, उसका कर्तव्य पढ़े, बड़ा हो जाता है, उसका कर्तव्य पैसे कमाए। तो जो कर्तव्य है जीवन जीने के लिए, बिना कर्तव्य, कर्म कर्तव्य से उत्पन्न होते हैं। अगर हमें ये पता ही नहीं हो कि मुझे क्या करना है तो मैं कर्म करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो कहता कर्म करने का जो उद्देश्य है जो कर्तव्य से शुरू होता है और आम इंसान के लिए। लेकिन जब कोई इंसान प्रभु भक्ति की तरफ चलता है तो प्रभु भक्ति की तरफ जब आदमी चलता है तो जरूरी बात है उसे संसार से अपना ध्यान हटाना पड़ता है, क्योंकि संसार में हमें बहुत कुछ चाहिए, इसलिए हमारी बहुत कुछ आकांक्षाएं होती हैं, उनसे बड़े कर्तव्य भी तय हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा दृष्टिकोण बन जाता है कि हमें प्रभु प्राप्ति की तरफ चलना है, हमें आत्मज्ञान की तरफ चलना है, तो हम सांसारिक कर्तव्यों से हमें उसका थोड़ा हटने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि शून्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामया। तो कह रहे हैं ये संसार जो है एक सामान्य इंसान के लिए तो बहुत कीमती है। संसार, इस संसार के भोग हैं, इस संसार की वास्तविकताएं हैं, उनमें बहुत सारे कर्म पैदा हो जाते हैं। लेकिन एक आत्मज्ञानी जो है तो वो क्या देखता है? शून्य आकार। इस संसार में जो चीज दिखाई देती हैं उनकी वास्तविकता क्या है? जड़ है, निराकार,
और अगर हम थोड़ी बहुत तरक्की करते हैं और अंतर्मुख होते हैं तो अंतर्मुख में भी हम देखते हैं पिंडी शरीर पूर्ण आकार से है, अंडी शरीर और ब्रह्मंडी शरीर निराकार है, सब रूप और प्रकाश रूप में, और ब्रह्मंडी शरीर इससे भी परे हैं। तो कह रहे हैं कि शून्याकार निराकार निर्विकार निरामय। आत्मज्ञानी जब अपने अंतर में अपनी आत्मा में स्थित होता है तो ये बाहरी दृष्टिगोचर जगत, चाहे उसका आकार हो, चाहे उसके विकार हो, और चाहे उसकी माया हो, तो मतलब क्या हुआ कि आत्मज्ञानी त्रिगुणातीत अवस्था में जागृत अवस्था में भी रहते हैं। क्योंकि जब वो जागृत अवस्था में है तभी तो वो संसार को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। जो आदमी आंखें बंद करके बैठा है तो उसका दृष्टिकोण तो उस समय शून्य होता है, अंतर्मुख होता है। तो इसके दो मतलब है। एक मतलब तो यह है कि जब हम आंखें बंद करके भजन सिमरन करते हैं तभी हम बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटा सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो हमारी जो तवज्जो है, हमारा जो ध्यान है, वो बाहरी संसार में बहुत कम जाता है। अगला है अकुर्वन् अपि संक्षोभाद व्यग्र सर्वत्र मूढ़धि कुर्वन्नापि तु कृत्यानि कुशलो ही निराकुलः। अब एक और अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि अविवेकी जो है वो कुछ न करता हुआ भी संकल्प और विकल्प के परिणामों में फंसा होता है और व्याकुल होता है। और जबकि प्रारब्ध के द्वारा जो भी कर्म इंसान के सामने आता है, एक आत्मज्ञानी जो है उनको करता हुआ भी व्याकुल नहीं होता। अब इस बात को अगर हमें ढंग से समझना हो तो जब तक हमारे मन में संसार की वासनाएं होती हैं तब तक हमारा कर्म जो है वो सकाम कर्म होता है। हम उसके लिए फल की इच्छा करते हैं, और जब फल की इच्छा करते हैं तो संकल्प और विकल्प जो है वो पैदा होते हैं, हमें व्याकुलता होती है। लेकिन जो इंसान कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता तो उसे लाभ आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो उसका मन जो है वो पूर्ण रूप से शांत होता है, व्याकुल नहीं होता। तो ये फर्क जो है कि भाई इंसान संसार में जीता हुआ व्याकुल है। किसी महापुरुष को अगर हम देखेंगे तो उस महापुरुष की पहली पहचान होगी कि वो शांत चित्त होगा, उसके चेहरे पे असीम शांति होगी। चाहे कहीं कोई परेशानी भी खड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा हो गई हैं, लेकिन महापुरुष का जो चेहरा है वो हर समय शांत मिलेगा। जबकि दुनियादार का चेहरा जरा सी मुसीबत आएगी तो वो बेचारा पागल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। तो राजा जनक राजा है, राजपाट उसने छोड़ थोड़े दिया है। कई परेशानियां पैदा होती, कई बहुत सारी बातें होती हैं राजपाट में। अष्टावक्र जी देख रहे हैं कि राजा जनक जो है अब एकदम शांत चित्त है, चाहे परेशानियां हो तो भी शांत है, चाहे कोई बहुत बड़ा फैसला करना हो तो भी शांत है। तो इस सूत्र से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दिमाग को बैलेंस में रखना चाहिए। जब हमारा दिमाग इम्बैलेंस हो जाता है तभी हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस जाते हैं। अगर हम दुनिया में व्यवहार करते समय अपने मन को शांत रखें तो हम हर चीज का बहुत अच्छा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बेकार की परेशानियों से हम बच सकते हैं। क्योंकि ये सूत्र जो है ये खाली पढ़ने के लिए नहीं है, ये सूत्र जो है जिंदगी में उतारने के लिए। अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक को देख करके, जनक अब तुम्हारे चेहरे की जो शांति है वो दर्शा रही है कि तुम आत्मज्ञान से पूर्ण हो गए। अगले सूत्र में कहते हैं सुखम अस्ते सुखम चेते सुखम आयाति याति च सुखम वक्तिम सुखम भुक्ते व्यवहारे अपि शांत धी। अब देखिए हम दुनिया में देखते हैं
कि भाई हम सुख कम महसूस करते हैं जब हमें कोई पॉजिटिव माहौल मिलता है। जब वातावरण जो है हमारे अनुकूल होता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। जब वातावरण हमारे प्रतिकूल होता है तो हम उस समय सुख महसूस नहीं करते। तो कह रहे हैं कि जैसे शांत बुद्धि वाला इंसान जो होता है वो बैठते हुए, खाते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए सुख पूर्वक महसूस करता है, मतलब शांत चित्त। नहीं तो क्या होता है, हम देखते हैं कोई इंसान परेशान है, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, खाना खा रहा है, मैं परेशान हूँ, बैठा हुआ मैं परेशान हूँ, हर समय अपनी परेशानी का ही गाना गाता रहता है। आम इंसानों को देखो, परेशानी आई थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस परेशानी का गाना जो है लोग कई घंटों तक, कई दिनों तक करते रहते हैं और वो परेशानी और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक को कि जनक, अब मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारा जो शांत चित्त हो गया है, तुम्हें जो आंतरिक शांति हो गई है, उसमें तुम्हारे जीवन में चाहे अच्छाइयाँ हो रही हैं और चाहे बुराइयाँ हो रही हैं। कोई चीज तुम्हें प्राप्त हो रही है या तुमसे छिन रही है, चाहे तुम बात कर रहे हो, चाहे तुम दुनिया से व्यवहार कर रहे हो, चाहे तुम संसार में कुछ भी कर रहे हो। क्योंकि अष्टावक्र जी तो राजा जनक के पास ही रह रहे हैं ना, उनको दृढ़ाने के लिए, उनको आत्मज्ञान का परिपक्व करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि मैं तेरे व्यवहार को देख रहा हूँ जनक, अब तुम स्वाभाविक जो तुम्हारा जीवन है, बोलते हुए, खाते हुए, सोते हुए, व्यवहार करते हुए तुम उस शांति में लीन हो। तुम्हारा चित्त जो है अब पूर्ण रूप से शांत। स्वभावत यस्य नैव आर्ति लोकवत व्यवहारेण महाहृत इव अक्षोभ्य गत क्लेशा सुशोभिते। अब कह रहे हैं कि स्वभावत यस्य, कहते हैं जैसे किसी इंसान का अगर स्वभाव बन जाए कि नैव आर्ति लोकवत व्यवहार है ना। अब होता क्या, आर्त कहते हैं कि जब हम दुखों से घिर जाते हैं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि संसार में देखा जाता है कि जब हम दुखों से घिर जाते हैं, पीड़ा से घिर जाते हैं, तो हमारे व्यवहार में फर्क आ जाता है। उस समय हम उद्विग्न हो जाते हैं, हम सही ढंग से लोगों से व्यवहार नहीं कर पाते। मेरा मन खराब है, मैं परेशान हूँ। घर में देख लो, माता पिता हैं, बाई चांस परेशान हो तो बच्चों को जबरदस्ती डांट देते हैं। पूछे भाई क्या बात होगी, मैं परेशान हूँ। अरे भाई तुम परेशान हो तो दूसरों को क्यों डांट रहे हो। तो संसार में क्या होता है, मनुष्य अपनी परेशानी पर, खासकर अपने से जो नीचे वाले बराबरी वाले होते हैं, उनसे अपने व्यवहार को बिगाड़ देता है। मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भाई देखो, जैसे एक आम इंसान परेशान होने पर, जैसे ज्वालामुखी बोलो समुद्र में लहरें उठती हैं बड़ी डरावनी सी, ऐसे आम इंसान जब परेशान होता है तो उसके व्यवहार में डरावनी लहरें उठती हैं, मतलब वो अजीब अजीब किस्म का व्यवहार करता है। कहता महायता एवं अक्षोभ्य, लेकिन कहते हैं जैसे एक समुद्र होता है और उस समुद्र में लहरों का या किसी भी चीज का आसानी से कोई असर नहीं होता। समुद्र को उसमें इतने जहाज चलते हैं, इतनी इतनी घटनाएं होती हैं, लेकिन समुद्र शांत रहता है। तो कहते हैं जैसे एक समुद्र जो है वो चाहे उसमें चाहे लहरें उठ रही हो, चाहे बड़े बड़े जहाज चल रहे हो, तो समुद्र के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसी तरह से एक बिल्कुल शांत अवस्था में रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जनक, अब मैं देख रहा हूँ कि तुम जो है वो जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं उनमें तुम विचलित नहीं हो रहे। और ये हमें भी सीख है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो ज्यादातर प्रारब्ध के कारण से होता है, कभी कभी क्रियामान के कारण से भी हो जाता है। लेकिन जो इंसान अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से और वो उद्विग्न नहीं होता,
तो वो इंसान आत्मज्ञान की तरफ आसानी से चल सकता है। अगला सूत्र है, निवृत्ति अपि मूढ़स्य प्रवृत्ति उपजायते, प्रवृत्ति अपि धीरस्य निवृत्ति फलदायिनी। ये बड़ी समझने वाली बात। संसार में आम इंसान जो है, जो संसार में आसक्त है, देखने के लिए, दिखावे के लिए, जो दुनिया में आसक्त लोग हैं, वो भी अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं, वो भी दान पुण्य करते हैं, वो भी समाज की सेवा करते हैं, लेकिन उनका आंतरिक भाव क्या होता है? तो जो भी सेवा करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, जो भी आराधना करते हैं, तो सकाम भाव से करते, मतलब उनके प्रभु भक्ति में किसी न किसी फल की आकांक्षा होती है। मतलब क्या हुआ कि वो अगर निवृत्ति मार्ग कहते हैं संसार से छूटना, कर्मों के विधान से छूटना। तो कह रहे हैं कि आम इंसान कर्मों के विधान से छूटने के लिए जो भी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, जप, तप, तीर्थ करता है, तो वो बाहरी रूप से भले ही हमें निवृत्ति मार्ग, दुनिया से छूटने के मार्ग जैसा लगता है, आंतरिक भाव उसका सकाम होता है और आंतरिक भाव में वो इस दुनिया को ही मांग रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रवृत्ति अपि धीरस्य, लेकिन जो आत्मज्ञानी होते हैं देखने में वो दुनिया के काम कर रहे होते हैं। आत्मज्ञानी जैसे जनक राजा है, तो राजा के पद पे है, तो राजा के पद पे आम इंसान समझ सकता है कि ये सकाम कर्म करने वाला है, लेकिन वो राजा के पद पे रह करके भी निष्काम है। तो कह रहे हैं जब आत्मज्ञान पैदा हो जाता है तो हम संसार के कामों को करते हुए भी उस संसार के कर्म करने का फल नहीं चाहते। तो कैसे रहते हैं? जैसे जल में कमल निरावत, मुर्गा भी निशान, सूरज शब्द बहुत सागर करिए, नानक नाम बखान। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जनक, अब तुम राजपाठ करते हुए, राजा का फर्ज निभाते हुए भी अब एक आत्मज्ञानी की अवस्था में स्थित हो, ये इकबाल कर रहे हैं। आगे है, परिग्रहेषु वैराग्यम प्रायो मूढ़स्य दृश्यते, देहे विगलितास्य क्व रागः क्व विरागः। अब ये बड़े गहराई से कह रहे हैं कि परिग्रहेषु वैराग्यम, भाई हमारा संसार में जो भी हमारे पास घर बार है, मूढ़स्य दृश्यते। अब यहाँ पर फिर वही आत्मज्ञानी और अज्ञानी की बात करें तो कह रहे हैं जो अज्ञानी इंसान होता है, मूढ़ इंसान होता है, वो अपने घर, अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों से वैराग्य की बात तो करता है, लेकिन वो स्वयं को, शरीर, अपनी मान मर्यादा, छोटे बड़े का ध्यान, गरीब अमीर का ध्यान, वो उसके अंतःकरण से नहीं जाता। तो कह रहे हैं संसार से वैराग्य करने का जो बाहरी एक तरह से व्यवहार होता है, उस बाहरी व्यवहार में जो वैराग्य की कल्पना कर रहा है वो न तो स्वयं को आत्मज्ञान की तरह आत्मा समझता है, स्वयं को शरीर समझता है, दुनिया को अपना समझता है, रिश्ते के अपना पराया समझता है। तो कह रहे हैं जब वो स्वयं को अपने शरीर के मोह को नहीं चाक पाता, अपनी धन दौलत के मोह को नहीं चाक पाता, तो भैया वो कैसे आत्मज्ञान की तरफ जा पाएगा। और दूसरी तरफ क्या है कि देह विगलितास्य, और जिस इंसान ने अपने काम क्रोध लोभ अहंकार को गला दिया है, जिसके काम क्रोध लोभ अहंकार समाप्त हो चुके हैं, जो आत्मनिष्ठ हो चुका है,
क्व राग क्व विरागता। तो उस इंसान के लिए आसक्ति और अनासक्ति का क्या महत्व है? ये जो एक एक सूत्र है हमारी जिंदगी में धारण करने लायक। जब भी भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं तो अपने जीवन में निरीक्षण करें कि क्या हम अपने मनुष्य जीवन के उस परम उद्देश्य को जो मोक्ष है उसे प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हम कर्मों के विधान से मुक्त होना चाहते हैं? क्या हम जीवन के परम उद्देश्य को जानना चाहते हैं? अगर नहीं जानना चाहते तो अपने मन को समझाएं कि हम इन चीजों को जानें। उसका कारण है कि डेली रोज टिक 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 करके समय बीतता जा रहा है और हम धीरे धीरे अपनी उस आखिरी यात्रा के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं जिसे हम मौत कहते हैं। एक दिन हम अपनी यात्रा पर जरूर जाएंगे। कौन सी यात्रा? जब हमारी आत्मा शरीर से निकल करके और प्रभु के विधान के मुताबिक दूसरे मंडलों में चली जाएगी। तो कह रहे इस ज्ञान को जानना जो है वो हर इंसान के लिए अति आवश्यक। तो कह रहे भावना अभावना सत्ता दृष्टि मूलश्च सर्वदा भाव्य भावनया सातु स्वस्थ अदृष्टि रूपिणी। अब आगे कह रहे हैं कि संसार में हर इंसान जो है वो ये देखता है कि क्या चीज मेरे लिए अच्छी है और क्या चीज मेरे लिए खराब है, किस चीज से मुझे फायदा होगा और किस चीज से मुझे नुकसान होगा। तो कह रहे हैं कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है हम इस संसार की लाभ हानि को, इस संसार के मान अपमान को, इस संसार के अपने पराये को अपनी दृष्टि से अलग नहीं कर पाते। जितना मर्जी हम ज्ञान ध्यान पढ़ लें, जितना मर्जी हम तीर्थ स्थानों में घुमाएं, जितना मर्जी हम दान पुण्य कर लें, संसार की इन आसक्तियों से हम नहीं बच पाते। तो कह रहे हैं आत्मज्ञान किसी को चाहिए तो उससे लाभ और हानि, मान और अपमान, अपना पराया, इन सब से अपने मन को हटाना होगा और अपना स्वभाव बनाना होगा। अपने मन को समझाना होगा कि ए मन, ये देश मेरा देश नहीं, ये शरीर मेरा शरीर नहीं, क्योंकि मन भी ब्रह्म का अंश है, मन भी त्रिकुटी का वासी है, आत्मा सचखंड की वासी है। मन भी यहाँ प्रदेश में है और आत्मा भी प्रदेश में है। तो ये बात तभी संभव है जब हमारी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु, जैसे जनक के लिए अष्टावक्र जी हैं, अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण थे, आज भी हम लोगों के जीवन में समर्थ सदगुरु मिलते रहते हैं। तो कह रहे हैं जब तक इस भावना से इंसान अपने मन को नहीं हटाएगा और अपनी आत्मा का साक्षात्कार पाने की कोशिश नहीं करेगा और जब तक उस प्रणव की ध्वनि से नहीं जुड़ेगा, हर समय बजने वाली उस प्रणव की ध्वनि से नहीं जुड़ेगा, तो मनुष्य लाख स्तर पटकता रहे, वो मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कह रहे हैं जनक, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम अब अपने आत्मा में निष्ठ हो। आगे रहे, स एव धन्य आत्मज्ञा सर्वभावेषु यः सम पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन जिघ्रन् अस्नन् तर्स मानव। अब कह रहे हैं एक तरह से निचोड़ कह रहे हैं, अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जनक, वो इंसान धन्य है जिसके अंदर आत्मज्ञान प्रकट हो गया, जो जान गया कि मैं आत्मा हूं, शरीर मुझे धारण करने के लिए दिया गया है, एक निश्चित समय के लिए, मौत जरूर आनी है, प्रभु के इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, प्रारब्ध के द्वारा हमें जीवन मिला है, प्रारब्ध को कोई आदमी नकार नहीं सकता।
जब इतनी सच्चाइयां किसी को पता लग जाती हैं, तब उसके जीवन में पश्चात, अगर वो इन आंखों से कुछ देखता भी है तो उस सच्चाई को जानना चाहता है। ये तो दुनिया में क्या होता है, आंखें देखने के लिए मिली है, आंखें दुनिया देख रही हैं, दुनिया विकार, मन जो है वो आंखों के द्वारा विकार देख रहा है। लेकिन जो आत्मज्ञानी है उसकी आंखों से नूर बरसता है। स्पिरिचुअलिटी जो है उसमें आंखों का बहुत बड़ा स्थान। इसलिए महापुरुष कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इट कैन बी कॉट फ्रॉम समवन हु इज वन विद गॉड। किसी महापुरुष की आंखों से, अगर हम महापुरुष की आंखों में देखें तो हमें रूहानियत की प्राप्ति हो सकती है। तो कहते हैं हमारी आंखें जो है पवित्र हो जाती हैं, हम प्रभु को देखना चाहते हैं, और बाहर भी हमारी आंखों में पवित्रता आ जाती है। श्रवणन, फिर हमारा अंदर का कान खुल जाता है, अब अंदर प्रणव की ध्वनि को सुनने वाले हो जाते हैं। स्पर्शन, उसके बाद हमारा स्पर्श, और स्पर्श क्या है, स्पर्श वासना पैदा करता है, फिर हमारा स्पर्श जो है वो भी पवित्र हो जाता है। देखिए बड़ी गूढ़ बातें हैं ये। संसार में इन्हीं चीजों को रोना है। हमारी आंखों में गंदगी है, हमारे कानों में गंदगी है, हमारे स्पर्श करने में गंदगी है। तो कहना है हमारे सांस लेने में गंदगी है, हमारे भोजन करने में गंदगी है। तो कहना है जो आत्मज्ञानी होता है वो अपने जीवन के एक एक चीज को देखता है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, अपने जीवन का निरीक्षण करें। रूहानियत खाली सत्संग सुनने का नाम नहीं, रूहानियत बड़े बड़े श्लोक पढ़ने का नाम नहीं, रूहानियत भजन गाने का नाम नहीं। रूहानियत है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गहरों का उठा उसको बिठाने के लिए। जब तक हमारे अंतःकरण में पवित्रता नहीं आएगी, हम लाख सर पटक ले, हमारा आत्मज्ञान प्रकट नहीं हो सकता, हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमारा जीवन सच्चा सुच्चा होना चाहिए। सब भाई बहनों से जो सत्संग सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि रात को सोते समय कोई एक डायरी बना लें, उस पर डेट लिखें, और दिन में हमसे क्या गलतियां हो गई हैं उस डायरी में लिखना शुरू कर दें, और डायरी छुपा के रखें, जिससे किसी घर वाले के पल्ले ना पड़ जाए तो पंगा खड़ा हो जाएगा, या उसको फाड़ दें। तो रोज अपने गलतियों को सोने से पहले जरूर जो हम लोगों को इन सूत्रों से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, महापुरुषों की शिक्षाओं से हमें ये पता लगता है कि हम जब तक अपने किरदार को, अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को सच्चा और सुच्चा नहीं बनाएंगे, लाख ज्ञान ध्यान की बातें करते रहे, उससे हमारा मन तो खुश हो जाएगा लेकिन उससे हमारी आत्म जागृति नहीं होगी। जो भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं, ये जो वाणी बोली जा रही है ये मेरे गुरु महाराज जी की तरफ से प्रेरणा है। और महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि भाई सिक्खी जो है वो रहनी का नाम है, सिक्खी कथनी का नाम नहीं है, सिक्खी रहनी का नाम है। जब तक हम अपने जीवन को सच्चा सुच्चा नहीं बनाएंगे, हम एक सच्चे सिख नहीं बन सकते, हम एक सच्चे सत्संगी नहीं बन सकते, हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये अष्टावक्र गीता का 65वां सूत्र है, 65। और इस सूत्र के द्वारा अष्टावक्र जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमें अपने जीवन को पूर्ण पवित्र करना है, और वो तभी संभव है जब रोज रात को सोते समय हम अपने दिन भर की कमियों को नोट करें, उनका एनालिसिस करें, उनके कारण को जानें, थोड़ी देर के लिए मौन हो जाएं, जिसका जो गुरु है उसके सामने अरदास करें कि हे सदगुरु, मुझसे आज ये गलतियां हो गई हैं, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, आप मुझे बख्श दें और आगे से मुझे ताकत दें कि आगे से ये गलतियां मेरे जीवन में दोबारा ना हो। अगर ऐसी प्रार्थना
हम रोज करेंगे तो जरूरी बात है कि हमारे सदगुरु सर्वशक्तिमान है, वो हमें हमारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे और हमारा जीवन धीरे 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 करके पवित्रता की तरफ जाएगा और हम एक दिन जो है इसी जन्म में अपनी आखिरी घड़ी से पहले पहले इतने पवित्र हो जाएंगे कि फिर हमें शरीर छोड़ने के बाद सीधा न नरक न स्वर्ग, सीधा सचखंड। तो ऐसी कामना मैं सब भाई बहनों के लिए करता हूँ। जो भी भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, मैं अपने प्रभु रूप गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे महाराज जी, जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं या इन सत्संगों को सुन रहे हैं, उनको आप अपनी कृपा से नवाजना और उन्हें वही फल मिले जो आपके डायरेक्ट सत्संग सुनने का मिलता है। हे मेरे सदगुरु, सब भाई बहनों को जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनकी आत्मिक तरक्की हो, उनका मन शांत हो, उनका जीवन पवित्र हो, उनके जीवन की सारी मुसीबतों को हे मेरे मुर्शिद, हे मेरे गुरुदेव दूर कर देना। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, जिससे जो भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं उनको सत्संग सुनने की और प्रेरणा मिले। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी।